Hello students, welcome to you my YouTube channel. So today I am going to discuss DAV School Annual Exam Class 8th Maths पेपर। तो आज मैं डिस्कस करूँगी DAV स्कूल का क्लास 7 मैथ्स पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है 5 सेक्शन में डिवाइड है और फर्स्ट सेक्शन में इसमें है 20 क्वेश्चन, 18 जो है आपके MCQ दिए हुए हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एंड 2 जो आपके हैं वो है असर्शन रीजन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अंडर रूट 2401 इक्वल 7 रेज टू द पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2। ठीक है, तो देखिए 2 कैसे हैं, ये हमने सॉल्व भी किया है, इसके हमने फैक्टर करे हैं। तो 7 के आपके 1 2 3 4 मीन्स अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स 7 की पावर x। ठीक है, ये आपका दिया है 7 की पावर x, वही हमने लिख दिया, इसको हम लिख दिया 7 की पावर 4। ठीक है, अब 7 रेज टू दी पावर 4 को अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हटाने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, इसकी पावर इक्वल 7 रेज टू दी पावर x। तो पावर को सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स हमारा कितना आ गया 4/2 और कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा 2। तो ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 रेज टू द पावर 3/2x इक्वल्स 125 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, अगर 5 रेज टू द पावर 2/2x की वैल्यू 125 है तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें। ठीक है, तो इसको भी वैसे करेंगे हम। इसमें है आपका 5 रेज टू द पावर 3/2x इक्वल्स, तो 125 को हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, बस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 3/2x इक्वल्स 3, तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल्स 3 लिख लेंगे एंड x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3/6, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा तो इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर हो गया 1/2। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 1/2 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 3, यस, इफ 5 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, मैन कैन बिल्ड इन इट इन 10 days। ये कह रहा है कि अगर जो 5 मैन हैं एक वॉल को 12 डेज में बना सकते हैं, तो 10 जो मैन हैं इसे कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने डे बताने, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो नंबर ऑफ मैन, 5 मैन वर्क करते हैं 12 डेज में, तो ठीक है 10 डेज में आपने निकालने हैं, 10 डेज में उसी काम को कितने मैन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा, आपका जो होगा नंबर ऑफ मैन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 यानी कि डेज होगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा m इक्वल्स, आपका इसे लिख लेंगे 1/d, पहले हम इज इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपका ये लिखा भी है मैंने m इंटू डी इक्वल्स कॉन्स्टेंट हो गया। तो m आपके मैन्स दिए 5, डेज आपके हैं 12 एंड ये x और इधर लिख लेते हैं हम x इंटू 10 आपके हो गए। ठीक है, तो x इक्वल्स हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 12/10। ठीक है, ये आ गया आपका 60/10 6 मैन। ठीक है, तो 5 मैन जो काम करते हैं 12 डेज में, तो 10 डेज में करेंगे आपके 6 मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स देन प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है 50%। 50% कैसे आया देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस 10 बुक्स के हैं वो कॉस्ट प्राइस 15 बुक के इक्वल्स है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 10 इंटू SP इक्वल्स 15 इंटू CP। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पहले SP इक्वल्स हमारा हो गया, उधर चला जाएगा तो 15 इंटू CP/10, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया हमारा SP इज इक्वल्स टू 1.5 CP। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया SP पहले। अब प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, तो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि सेलिंग से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। अभी देखिए हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल ली है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1.5 CP माइनस CP। ठीक है, तो 1.5 CP में से 1 CP माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ गया 0.5 CP कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो गया हमारा, अब हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, इस प्रॉफिट को हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 0.5 CP अपॉन CP इंटू 100, CP से CP कैंसिल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारा 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल्स टू। ठीक है,
तो इसका आंसर आया आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब ये कैसा आया देखिए, कैसे आया है देखते हैं। यस, a माइनस बी की होल स्क्वायर है प्लस 4ab, ठीक है। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी की जो होल स्क्वायर होती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखिए, ठीक है। बात एक ही है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, प्लस आपका 4ab गिवन है, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही, मैं इसको आगे ले आई हूँ, आपका हो गया 2ab एंड 4ab में से 2ab माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारा ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका a प्लस बी की होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 15 देन द लार्जेस्ट इंटीजर 8, ठीक है। 3 जो क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उनका जो सम है वो 51 है, तो देन द लार्जेस्ट इंटीजर इज, तो आपने बताना है कि लार्जेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। तो 3 हमारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो गए, एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 1, एक हो गया x प्लस 2, ठीक है। इनका जो सम है 51 है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51, 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स आपका हो गया 48, इसे सॉल्व करेंगे तो 48 अपॉन 3 इधर चल जाएगा, तो आपका हो गया, कैंसिल करने में आंसर आ गया आपका 16, तो x की वैल्यू हो गई 16। अब इसमें से आपका जो पूछा है वो क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट इंटीजर आपका पूछा हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटीजर आपका पूछा हुआ है, तो लार्जेस्ट इंटीजर के लिए चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू सही है नहीं, और लार्जेस्ट इंटीजर भी हमें पता चल जाएगा। अब हमारा x 16 आ गया, 16 को यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है 51, ठीक है। और इसमें से पूछा है लार्जेस्ट आपका इंटीजर, तो ये हो गया 16, दूसरा 16 प्लस 1 17, और तीसरा 16 17 18, तो लार्जेस्ट इंटीजर हमारा क्या बन रहा है 18 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 18। क्वेश्चन 7, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज, तो आंसर है 4, ठीक है। अब देखिए कैसे 4 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ठीक है। L जो है वो M के पैरेलल लाइन है, और जो N है, N इज अ ट्रांसवर्सल, देन द वैल्यू ऑफ x इज, और जो N है इसे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है लाइन, ठीक है, काटती है इसे लाइन एक, तो आपने x की वैल्यू बतानी है इसमें। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि इसमें 2 पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये है, तो इसके जो अपोजिट जो एंगल है अंदर के, ये इनका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन है 3x प्लस 70 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 180, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू वाले जो सम करें हमने 5x, तो हमारा 3x प्लस 2x हो गया 5x प्लस 80 इक्वल्स 180, ठीक है। 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, ठीक है, ये 2 बार आ गई, ठीक है। हाँ, तो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो x इक्वल्स आपका हो गया, माइनस करेंगे 100, x इक्वल्स आपका हो गया 100 अपॉन 5 20, तो इसका आंसर जो हमारा हो गया है वो है 20, ठीक है, ए। यस, क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, इस फिगर में अपने x और y की वैल्यू बतानी है। अब देखो x और y, अब हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 होता है, ठीक है। और ये 2 आप कर लेंगे, यानी कि चारों का सम आपका कितना हो गया 360 हो जाएगा, ठीक है। अब चारों में से 2 का सम तो आपका ये दिया है 170, तो आपने 2 निकालना है x प्लस वाई, तो 360 से 170 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 190, तो x और y आपका कितना हो जाएगा 190, तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज, तो ऑक्टागन की जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन 11, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल देन द
देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बिकम्स डैश टाइम द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका आंसर है आपका 8 टाइम। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं किसी क्यूब की, ठीक है, साइड को डबल कर देते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है इसके जो ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना हो जाएगा, 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, या 8 टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आपका होता है ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका होगा ए क्यूब। इफ द साइड ऑफ क्यूब इज डबल, अगर क्यूब की साइड यानी कि ए हम डबल करें 2a हो जाएंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, v इक्वल्स 2a क्यूब हो जाएगा। तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है ना। ठीक है, तो आपका 8a, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 8 टाइम बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12, if the radius of the cylinder with the curved surface are 704 centimeter square and height is 16 centimeter is, तो आपने क्या बतानी है, the radius of the cylinder, सिलेंडर की रेडियस बतानी है जिसका कर्व सरफेस एरिया दिया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी आपकी 16 सेंटीमीटर। यस, तो इसका आंसर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πRh। ठीक है, अब आपका कर्व सरफेस का एरिया तो गिवन है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख लेंगे 2 × 22/7 × r × 16। ठीक है, तो r हमने फाइंड करना है, सारी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 704 44/7 × r × 16। तो जो हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से होगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक्ड राइस टू दोज हु लाइक्ड डोसा इज। ठीक है, डोसा और राइस कितनों को पसंद है उसमें आपने क्या बताना है, रेशियो बताना है। आप इसमें देखिए ये आपका चार्ट दिया हुआ है, इसमें सारे एंगल 360 डिग्री पे सारे आपके अलग अलग एंगल पे सारी आपकी डिशेस दी हुई हैं। ठीक है, उसमें से आपके हैं जैसे पास्ता 45 डिग्री पे, पिज्ज़ा 45, डोसा आपका हमने बताना है, राइस हमने बताना है, चपाती आपका दिया है 120। ठीक है, अब देखो राइस का तो हमें पता चल रहा है 90 डिग्री में दिख रहा है। ठीक है, अब पूरे हमारे जो एंगल्स हैं ये सारे को मिलाएंगे तो 360 होता है इसका सम। अब 360 में से हमने माइनस कर दिया है, इसको प्लस करेंगे 45, 90 एंड 120, तो हमारा हो रहा है ये 300 डिग्री और ओवरऑल है हमारा 360। 360 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो डोसा हमारा हो गया 60, राइस हो गया हमारा 90, और 90 और 60 का रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 3:2। इसका आंसर हो जाएगा ए, 3:2। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 आर रिटन ऑन द 30 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। ठीक है, 1 से लेके 30 जो नंबर हैं सेपरेट स्लिप में लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 से लेके 30 जो स्लिप बनाई है, एक एक स्लिप में 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हैं। कैप्ट इन अ बॉक्स इन मिक्सड वेल, एक बॉक्स में रखे अच्छे से मिक्स कर दिए। 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन इट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द स्लिप इज नॉट प्राइम नंबर इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी। ठीक है, तो इसमें है जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये ऐसे दिया हुआ है, यानी कि पैरेलल होंगी लाइंस। ठीक है, ऐसे, और इसमें ये ऐसे बना हुआ है, ये दो पैरेलल है। ठीक है, और ये आपका एंगल दिया है 43, ये आपने बताना है। ठीक है, बाकी इससे ऐसे कोई मतलब नहीं। 57 ये वाला पूछ रहा है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 43 डिग्री हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 16, a² - 7a + 12 इज द सेम एज। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। a² - 3a - 4a + 12, तो a कॉमन ले लेंगे इसमें, a आपका हो जाएगा तो a - 3, और ये हो जाएगा -4 कॉमन लेंगे तो a - 3, a - 3 a - 4, तो आंसर हो जाएगा इसका c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ x² + 1/x² is equals to 83, then the value of x minus 1/x is x² plus 1/x² equals 83। ठीक है, x minus 1/x की वैल्यू अपनी निकालनी है, तो x minus 1/x की होल स्क्वायर आपकी क्या होगी। ठीक है, इसकी होल स्क्वायर करके निकालेंगे, x minus 1/x की होल स्क्वायर, x² minus 2x 1/x प्लस 1/x²। ये आया कैसे, ये आया है a² - 2ab प्लस b² फॉर्मूले से। ठीक है, ये a है, ये आपका b है, तो a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, अब इसमें x से x आपका कट हो गया, तो ये 2 बचेगा यहाँ, -2, और x² ये रहा, 1/x² ये रहा हमारा -2। अब x²
प्लस 1/x² की वैल्यू जो हमारी दी 83 रख दी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 83 वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे -2, 83 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 80, ठीक है। तो ये तो हमने रखा ही था x² माइनस 1/x की स्क्वायर है, तो ये आपकी होती है किसकी x² माइनस 1/x किसकी अंडर रूट होती है 9 की, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे x माइनस 1/x, आपका आंसर हो जाएगा ये 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 18, 3.347 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.00003347 डी कैसे हुआ देखिए, -6 पावर है तो 6 प्लेस क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कर देंगे हम डेसिमल को, तो यहाँ देखेंगे इसके बाद 1 2 3 4 5 6 प्लेस इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एसर्शन रीजन पे आ जाते हैं। एसर्शन आपका है द क्यूब रूट ऑफ -512/3⁻9 इज -8/27, तो आपका फॉल्स होगा। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो ये क्यूब रूट पूछी इसकी -512 यानी कि नेगेटिव नंबर की जो क्यूब रूट है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। दूसरा आपका दिया है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर x, अंडर रूट क्यूब रूट -x इक्वल्स माइनस क्यूब रूट, ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो एसर्शन आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी। और सेकंड में चले जाते हैं। सेकंड एसर्शन रीजन आपका क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया देन द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 यूनिट। हाँ, तो ये सही है, ठीक है। ये एसर्शन आपका ट्रू दिया है। और रीजन है द लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये 6 नहीं होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। आपका एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। तो सी आपका एसर्शन इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स। 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सेक्शन 1, और सेक्शन 2 जो हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।